एक छोटी सी बात को और मैं आपको याद दिला दूं। ये कोविड के दिनों में था जब परमेश्वर ने सबसे पहले इस बात के बारे में मुझे प्रकाशन दिया था। उस समय से लेकर अभी और आगे भी हम ऐसे कई बातों को देखेंगे अपने प्रांत में, अपने देश में और अनेक राज्यों में, कि जो है बहुत जो है अंधकार का काम तेजी से हमारे चारों तरफ जो है हो रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं उसके 13वें वचन से लेकर के कि रातों रात स्वर्गदूत आकर के यूसुफ को कहते हैं कि तुम इस बच्चे को लेकर के यहां से जो है भाग जाओ, क्योंकि राजा खोज रहा है इस बच्चे के लिए उसको जो है मरवा डालने के लिए। मुझे ये बात बहुत जो है इट वॉज वेरी थॉट प्रोवोकिंग फॉर मी कि परमेश्वर के खुद के लोग जिनके हाथों में परमेश्वर का वचन है वो नहीं समझ पाए कि मसीहा ने जन्म ले लिया है धरती पर। उनको नहीं समझ में आया। वो हर दिन जिस तरह से मंदिर में जाते थे वो जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो हर दिन करते थे बिल्कुल रिलीजियसली वो हर चीजों को करते जा रहे हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि परमेश्वर की योजना जो है पूरी हो रही है। लेकिन वो लोगों ने समझ लिया जो कि प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते थे। और एक दूसरा ग्रुप भी है जो इस बातों को समझ पाया। वो कौन? अंधकार के राज्य को बिल्कुल इंफॉर्मेशन तुरंत मिल गया कि जो है परमेश्वर का पुत्र मसीहा जो है इस धरती पर जन्म ले लिया है। और तुरंत, जैसा कि हर समय शैतान परमेश्वर की योजनाओं के विरोध में खड़ा होता है और काम करता है, तुरंत ही जो है उसको बर्बाद करने के लिए वो जो कुछ भी कर सकता है वो करने लगा। राजा को अपने हाथों में ले लिया और राजा खोजते हैं, उनको इंफॉर्मेशन मिल गया। दूसरे लोगों की आंख में वो केवल बच्चा है, लेकिन राजा समझ गया कि ये यहूदियों का राजा है, ये केवल एक साधारण बच्चा नहीं है, इसको मार डालो। और देखिए कितना जो है तहलका मच गया वहां पर। उसके 14वें दूसरा अध्याय मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 14, वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चला गया और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया पूरा हो। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषों ने मेरे साथ ठट्ठा किया है, तब वह क्रोध से भर गया। देखिए, अंधकार का राज्य क्रोध से भर जाता है जब परमेश्वर की योजनाएं इस धरती पर पूरा होने लगती है। क्रोध आ जाता है, उसको बिल्कुल करेक्ट समझ है ना। जैसे कि नए नियम में हम देखते हैं यीशु मसीह का मिनिस्ट्री शुरू हुआ, दूसरे लोगों ने उनको मसीहा स्वीकार नहीं किया, लेकिन शैतान लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि हे परमेश्वर के पुत्र या मसीहा, तुम हमें क्यों भगाने के लिए आ पहुंचे हो। उनको समझ में आ जाता है। और देखिए वो क्रोध से भर गया और उसने क्या किया, जब हेरोदेस ने यह देखा, तो वो क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बेतलहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। सोचिए, देयर इज ब्लडशेड इन द लैंड। उस समय अगर मीडिया होता, न्यूज़पेपर में या मेन हेडलाइन न्यूज में क्या आता? क्या कोई मेन हेडलाइन में ये समाचार देता हमें कि मसीहा का जन्म हुआ है, कि स्वर्गदूत ने जो है यूसुफ से बात किया है और उसने जो है इस बच्चे को लेकर के वो लोग जाकर के मिस्र में छुपे हुए हैं? आपको कोई हेडलाइन में या कोई न्यूज में ऐसा समाचार नहीं मिलता। पर क्या न्यूज मिलता आपको कि तहलका मचा हुआ है सारे शहर में, पता नहीं क्या हो गया है, कोई विरोधी आ गया है ना, या कोई वायरस है कि पता नहीं क्या है, बच्चे मर रहे हैं भारी तौर से। 2 साल के नीचे के बच्चे जो हैं मारे जा रहे हैं। क्या आपको तुरंत याद नहीं आता मूसा के दिनों के बारे में? उस समय भी ऐसा ही कुछ हुआ। मूसा का जन्म हुआ, छोटा सा बच्चा है, कुछ नहीं बना है आज वो, लेकिन अंधकार के राज्य को यह सूचना मिल गई
कि ये परमेश्वर की योजना को पूरा करने वाला इस धरती पर पैदा हुआ है। और ऐसा ही कुछ उन दिनों में भी हुआ। बच्चों को मार डालो, कोई विरोध नहीं है उनको इन दूसरे माता पिताओं से या इन बच्चों से, केवल एक की खोज है। वो कौन है जो परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए आया है, उसको खत्म करें, उसको मार डालें। उनका दिमाग केवल उतना ही है, वो नहीं, उनको इंफॉर्मेशन मिलता है पर उनको करेक्ट समझ नहीं है कि ये कौन है। एंड प्रेज गॉड, हम क्या देखते हैं, इतना दुख भरा जो है वातावरण है, बच्चे मर रहे हैं। सोचिए, हर घर से जो है रोने की आवाज आ रही है, पता नहीं क्या हुआ, बच्चे मर रहे हैं, लोग उसके जो है कारण को खोज रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारा रिसर्च चल रहा है। कोई नहीं समझ पा रहा है कि अचानक से हुआ क्या कि 2 साल के नीचे वाले बच्चे जो है मारे जा रहे हैं। लेकिन देखिए, इतना बड़ा साजिश जो है अंधकार का राज्य करता है, पर हमारा परमेश्वर महान है। उनकी योजना के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। अगर प्रार्थना करने वाले लोग, अगर जो है भविष्यवाणी के अनुसार परमेश्वर के साथ प्रार्थना करके खड़े होने वाले लोग हों, तो परमेश्वर अपनी योजनाओं को इसके बीच में से जरूर पूरा करते हैं। उन दिनों में जिस तरह से मूसा को छुपा करके रखा, शैतान उसको छू नहीं पाया, उसी तरह से मसीह को, इस छोटे बच्चे को जो है परमेश्वर ने छुपा दिया। देखिए वहां पर क्या हुआ। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। देखिए कितना तहस नहस होगा, इसके बारे में भी भविष्यवाणी की गई है ना। हम कई बार हमारे चारों तरफ जो चीज होता है उसको देख करके हम इतना दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमें लगता है कि परमेश्वर पता नहीं कहाँ चले गए, वो सो रहे हैं, उनको नहीं दिखता है क्या, बूढ़े हो गए हैं क्या, उनको कुछ सुनाई नहीं पड़ता है क्या, है ना। लेकिन नहीं, our God is in control over everything that is happening on the face of this earth। क्या था वो भविष्यवाणी? 18वां वचन कहता है कि रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी क्योंकि वे हैं नहीं। हेरोदेस के मरने के बाद देखो, प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर की योजनाओं के विरोध में खड़े होने वाले हेरोदेस को मरना ही होगा। वो ज्यादा दिन नहीं खड़े रहेंगे, एक समय के लिए उनके करतूत जो है वो करते रहेंगे और जो है उनका क्रोध प्रकट होता रहेगा। हो सकता है कई इनोसेंट लोगों का जिंदगी उसमें चला जाता है, बहुत बड़े दुख की बात है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में से परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरा करता है, प्रेज गॉड। और फिर से स्वर्गदूत प्रकट होकर के जो है करेक्ट टाइम में इनको वापस लेकर के आते हैं। प्रेज बी टू गॉड, हालेलुया।